Hello students, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. So UGC नेट री एग्जामिनेशन में पेपर 1 की तैयारी इस कम समय में करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और इन्हीं के थ्रू अपनी तैयारी में लगे रहें. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने का सही तरीका क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता. हमें कम से कम कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर पढ़ना चाहिए, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. तो आज के वीडियो में इन्हीं दो सवालों का जवाब मैं आपको देने वाली हूं. एंड डेफिनेटली आप अगर आने वाले 15 दिनों में इस चीज को अच्छे से फॉलो करोगे तो आसानी से पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है. तो चलिए फिर इसी के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन को शुरू करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में खास तौर पर पेपर 1 में हम लोग 50 में से कम 30 से 35 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि एज इट इज भी पूछे जा सकते हैं और थोड़ा सा घुमाकर भी पूछे जा सकते हैं. कैसे पूछे जाएंगे? मान लीजिए 2021 में कोई क्वेश्चन आप लोगों से पेपर 1 में मैच द फॉलोइंग करके पूछा गया है. अब हो सकता है उसी क्वेश्चन को आपको स्टेटमेंट बनाकर स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 बनाकर पूछा जाए. हो सकता है यही क्वेश्चन आप लोगों को किसी दूसरी शिफ्ट में असर्शन या रीजन बनाकर पूछा जाए. तो यूजीसी नेट पेपर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही हर शिफ्ट में रिपीट किया जाता है, बस उसको थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो जाता है. इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ. ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं इनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर इतना सा पढ़ना नहीं है, इतना सा रट्टा नहीं मारना है. आपको पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है क्विकली, और उसके बाद जितने भी 4 ऑप्शंस दिए हैं या जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं उनको भी अच्छे से समझना है कि क्यों ये ऑप्शन गलत है या क्यों ये ऑप्शन सही है. क्योंकि आपको पता है कि वही क्वेश्चन आपको किसी दूसरे तरीके से घुमाकर एज इट इज पेपर में पूछा जाएगा. ओके, सो ये सबसे एक अच्छा तरीका है PYQs करने का, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा. अब यहाँ पर बच्चों में एक और कंफ्यूजन आ गया कि मैम इतना समय नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को हम पढ़ें, और हर एक ऑप्शन को पढ़ेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ से ढूंढेंगे, किसी बुक में ये चीजें अवेलेबल नहीं है. तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को हेल्प करने के लिए पेपर 1 का एक क्विक रिवीजन सीरीज में लेकर आई हूं, जिसमें आपको यूनिट वाइज MCQs मिलेंगे. टोटल वैसे तो 5000 प्लस MCQs है, यानी कि हर एक यूनिट में आपको 500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको ईयर वाइज PYQs, जिसमें कि जून 2024 तक के क्वेश्चंस को अपडेट कर दिया गया है. हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी कि क्यों ये पर्टिकुलर ऑप्शन सही है, क्यों ये पर्टिकुलर ऑप्शन गलत है. और ये 5000 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड करवाते हैं. अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम 15 दिन बाकी है, हर यूनिट के 500 क्वेश्चंस हम कैसे पढ़ेंगे? तो आप लोगों को 500 क्वेश्चंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स. आप लोग अगर हर यूनिट के एटलीस्ट 150 से 200 क्वेश्चंस भी इस कम समय में पढ़ लेते हो तो ही आप लोगों को एक क्लियर आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा कि वही क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं. आपको लगभग 100 क्वेश्चंस पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि वही चीजें घुमा फिरा कर हर शिफ्ट में पूछी गई हैं, नया एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आ रहा. हो सकता है शुरू के 20-40 क्वेश्चंस में आपको समय लगे, उसके बाद वही चीजें आती रहेंगी तो आपको बार बार एक्सप्लेनेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी. तो ये इंपॉर्टेंस होती है PYQs की. एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर 1 अच्छे से पढ़ लिया है, मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ लिया, लेकिन लास्ट की यूनिट्स उनकी हायर एजुकेशन और बाकी के यूनिट्स बीच में छूट रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट है कि यूनिट वाइज आपको हम 10 PDF प्रोवाइड करवाएंगे. 10 में से आपको अगर यूनिट 9 पढ़नी है तो आप यूनिट 9 की PDF देख लो, यूनिट 10 पढ़नी है तो यूनिट 10 की PDF देख लो. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. हर एक क्वेश्चन के साथ आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. ठीक है, सो आप इसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए. एग्जाम तक आपकी सारी यूनिट्स इसमें आसानी से कवर हो जाएंगी. ठीक है, सो ये एक सबसे अच्छा तरीका है. अब बात आती है कि कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें पढ़ने चाहिए. तो देखो स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों को पता है कि 2017-18 से
एनटीए ने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना शुरू किया था, तब से पेपर जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा रहा है, यानी कि मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हो रहे हैं। अब हर साल हर साइकिल में कम से कम 32 से 35 शिफ्ट्स होती है, यानी कि 32 से 35 पेपर 1 होते हैं। तो हमें इतने सारे पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, जून 2024 के पेपर से शुरू कीजिए। इसकी 2 शिफ्ट्स हैं हमारे पास। दिसंबर 2024 के कम से कम 2 से 3 शिफ्ट के पेपर आप लोग उठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको पीछे पीछे जाते जाना है। जून 2023 के 2 से 3 शिफ्ट्स पढ़ लीजिए। देन हमारे पास मार्च 2023 में पेपर हुआ था, जो कि दिसंबर 2022 के साइकिल वाला था, उसके 2 से 3 शिफ्ट पढ़ लीजिए। तो मेरा यही सजेशन है कि एटलीस्ट आप लोग रिवर्स में जाइए, 2024 से पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो कम से कम 2022 तक तो आपको पढ़ ही लेना है। फिर भी समय बच रहा है, तैयारी बहुत अच्छी हुई है, रिवीजन ही करनी है, तो 2021 से आप लोग शुरू कर लीजिए। ये जो रिवीजन पीडीएफ मैंने आपको बताया, इसमें भी आपको 2021 से लेकर के 2024 जून 2024 तक के सारे क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से ध्यान दीजिए इन सभी चीजों पर। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड यकीन रखिए कि ये 5000 क्वेश्चंस के अंदर से ही आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम में पेपर 1 में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी रह गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट नंबर 3, उसके 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसके पीवाईक्यूज पढ़ लीजिए। एज इट इज अगर डीआई नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो 5 क्वेश्चन यहां से आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है कम समय में स्मार्ट तरीके से तैयारी करने का। कोई भी डाउट्स है और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सभी डायरेक्टली हमसे गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो भी चीजें मैंने बताई हैं, इसी तरीके से आप पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ोगे, राइट। इतने ईयर के पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, जो तरीका मैंने बताया उसको फॉलो करिए। डेफिनेटली आप लोगों का पेपर 1 बहुत अच्छा होगा और उसी की हेल्प से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। सो इसी के साथ फिर एंड करते हैं डिस्कशन को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।